द्रौपदी मुर्मू के बहाने आदिवासी कार्ड खेल दिया, जगदीप धनखड़ के बहाने खेल दिया जाट कार्ड। राजस्थान और हरियाणा के चुनाव में इससे फायदा हो सकता है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद में आदिवासी मतदाताओं को अपनी तरफ लाने का बीजेपी का प्रयास भी सफल हो सकता है। बहरहाल इस सब के बीच में अब बारी है मुस्लिम कार्ड खेलने की, और मुस्लिम चेहरा है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी साइलेंट हैं, वो इस बात पर कोई जवाब नहीं देते, न ही उन्हें किसी तरह की कोई सूचना मिली है कि क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया है कि मुख्तार अब्बास नकवी को ना तो उपराष्ट्रपति बनाया गया, ना वो राष्ट्रपति की दौड़ में आए, और ना ही उन्हें रामपुर से चुनाव लड़ाया गया। वो राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद क्या बड़ी भूमिका उनके लिए सोची गई है। पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश जावड़ेकर जो महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे लेकिन अब संगठन की जिम्मेदारी में हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो कभी मंत्रिमंडल में रहे, बाहर होने के बाद संगठन की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसा चेहरा रहे जो लगातार एकमात्र मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में बने हुए थे। मोदी मंत्रिमंडल में अब मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमानों के नज़दीक जाना है, इन मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ना है, ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर आदिवासी कार्ड, जाट कार्ड के बाद में मुस्लिम कार्ड खेलने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ी जगह हो सकती है पश्चिम बंगाल। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अगले राज्यपाल बन सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। बहरहाल जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो अभी तक राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल के। उनकी ममता बनर्जी के साथ तल्खियां सभी के सामने हैं। ये विवाद कई बार सार्वजनिक मंचों पर आया, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे बयानबाजियों के जरिए हो, चाहे चिट्ठियों के जरिए हो। जैसे ही जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी घोषित हुई, राहत की सांस ली ममता बनर्जी ने। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसी फांस है जो अब भी बीजेपी को चुभती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त कोशिशें की कि सत्ता में आ जाए, लेकिन ममता बनर्जी को हिला नहीं पाए। ममता बनर्जी दोबारा सत्तासीन होने में कामयाब हो गई। ये तय माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ ने जो काम किया, उसके बाद उनकी जगह पर किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की आवाज़ भी दिखाई दे। बहरहाल मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो बहुत शांत रहते हैं। हालांकि गाए बगाए उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में कई बार बयानबाजियां की हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, और प्रवक्ता रहते हुए भी उन्होंने कई बार अपनी पार्टी का और अपने सरकार का पक्ष बखूबी रखा है। बहरहाल अगर उन्हें कोई संवैधानिक पद मिलता है या संगठन की जिम्मेदारी मिलती है, तब भी उनकी भूमिकाएं ऐसी ही हो सकती हैं। लेकिन संवैधानिक पद की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी गरिमा होती है। जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से ममता बनर्जी का विरोध किया, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि वो बीजेपी की आवाज़ बने रहे। बहरहाल मुख्तार अब्बास नकवी भी क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आवाज़ बनकर रहेंगे? क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा? ये अभी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ये बड़ा कार्ड खेल सकती है। इससे पहले एकमात्र मुस्लिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में उन्हें राज्यपाल बनाया गया। केरल में राज्यपाल बनाए जाने के पहले उनके सुर, उनकी बातें सभी आपको लगता था कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में जाती हैं। हिंदुत्व की बात वो करते दिखाई देते थे, वो मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ भी बोलते दिखाई दिए। मुख्तार अब्बास नकवी एक और चेहरा है बीजेपी के पास जो कि मुस्लिम चेहरा हैं। उनकी राजनीति बहुत पुरानी है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका कद भी काफ़ी बड़ा है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि उन्हें इस बार राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, और बहुत मुमकिन है आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारियां और बड़ी हों। बहरहाल हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के दौरान भी हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के बहुत काम आया। एकनाथ शिंदे ने इसी बात को उठाया था कि शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत हिंदुत्व था, जिसको उद्धव ठाकरे ने खो दिया। बीजेपी इस बात को जानती है। दो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सीधे सीधे हिंदुत्व की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति इससे अलग नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन
पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का बहुत अहम योगदान है, बहुत अहम रोल है और ऐसे ही देश के कई अन्य राज्यों में, चाहे वो दक्षिण की राजनीति हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, मुस्लिम मतदाताओं के बिना 2024 की नैया को पार लगाना आसान नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि ये जो एक धारणा बन गई है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है मुस्लिम चेहरों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, ख़ास तौर पर तब जबकि अब केंद्र के मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। बीजेपी ने टिकट वितरण में भी मुस्लिमों को कोई जगह नहीं दी। इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी इस बात की बहुत चिंता नहीं कर रही है कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सरकार में कितना हो, लेकिन राज्यपाल बनाकर या मुख्तार अब्बास नकवी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी इस धारणा को तोड़ने का प्रयास कर सकती है। आदिवासी कार्ड जो खेला गया है उसके बाद आपने देखा किस तरह से विपक्ष में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्या बहुजन समाज पार्टी, जो कि बड़े धुर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी के माने जाते हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करना पड़ा। इसी तरह से जगदीप धनखड़ को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारा जा रहा है, उन्हें उम्मीदवार बना दिया है एनडीए ने। लिहाजा टीएमसी ने तो अपने आप को उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर ही रख लिया है और टीएमसी अब उपराष्ट्रपति चुनाव में न मार्गरेट अल्वा के साथ जाएगी, जो कि विपक्ष की उम्मीदवार हैं, और ना ही जगदीप धनखड़ के साथ जाएंगी। जगदीप धनखड़ का तो सवाल ही नहीं उठता, ये खुद बयान टीएमसी की तरफ से आया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की दूरियां, तल्खियां सभी के सामने रही थी। लिहाजा अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि उपराष्ट्रपति पद में भी संख्या बल के आधार पर बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार को जीत मिल सकती है, वो अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की कमान मुख्तार अब्बास नकवी को मिल सकती है और ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि आदिवासी और जाट कार्ड खेलने के बाद वो खेलने जा रही है मुस्लिम कार्ड। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।